श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज का जो ये वीडियो आपका सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अगर आपके घर में खुशियों को किसी की नज़र लग गई है, आपकी घर की खुशियाँ चली गई है, आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, बुरा वक्त पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, मान सम्मान में कमी हो रही है, तरक्की परिवार की नहीं हो रही है, धन कहीं से नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, घर में कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है ना, तो मात्र एक चावल के दाने वाला उपाय कीजिएगा कल के दिन, और आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी मनोकामना होगी ना, पूरी ज़रूर होगी। आपके घर में फिर से वापस खुशियाँ आने लगेगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। कब करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। एक बार फिर से कहूँगा, पूज्य गुरुजी के खुद के वचन है कि एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। एक चावल का दाना और एक बेलपत्र से आपको ये उपाय करना है। आपका जो भी वक्त होगा वो बिल्कुल बदल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। सबसे पहले तो उपाय बताने से पहले पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप महादेव के पास जाते हैं, उन्हें एक लोटा जल चढ़ाते हैं और आप अपनी मनोकामना मांगते हैं, तो महादेव का आशीर्वाद आपको हमेशा पाने के लिए आप उनसे कुछ मत मांगो, अपनी मनोकामना मत मांगो। आप सिर्फ महादेव जी से ये बोल दीजिएगा, आप हमेशा मेरे साथ में रहना। और जब वो आपके साथ में रहेंगे ना, आपको किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो साथ हैं, आपका कुछ हो ही नहीं सकता। आपको अपने आप ही बाबा खुशियों से भर देगा। ठीक है ना। देखिए, पहला उपाय किनके लिए कि अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है ना। काफी बार ऐसा होता है ना, किसी भी कार्य में हाथ डालते हो, सफलता नहीं मिलती है, बुरा वक्त आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, उपाय कर करके थक चुके हो, मान सम्मान में आपकी कमी आ रही है, तरक्की हो ही नहीं रही है, तो कल के दिन इस वाले उपाय को करना। कैसे करना है, किन किन दिन आप इस उपाय को कर सकते हो, पूरा नियम जान लेना। ठीक है, ध्यान से सुनना कैसे करना है। इसके लिए आपको चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो। ठीक है, और इसी के साथ एक चाहिए चावल का दाना। गुरुदेव ने कहा चावल का आपको आखा दाना लेना है, यानी कि अक्षत, जो टूटा फीटा ना रहे। काफी सारे लोग अपने घर से चावल लेकर के आते हैं ना, उनमें से आधे चावल टूटे हुए होते हैं, वो ऐसे ही चढ़ा देते हैं। ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए, दोष लगता है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक सफेद फूल। अब एक सफेद फूल आप कोई सा भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फूल को गलती से भी मत ले लेना, जो कि होता है केतकी का फूल। ध्यान रखना, केतकी का फूल महादेव जी को समर्पित नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति इसे भूलवश भी समर्पित कर देता है ना, उसे भी 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। ऐसा क्यों, तो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि एक बार केतकी ने झूठ बोल दिया था कि उसने महादेव जी का अंत देखा है ब्रह्मा जी के कहने पर। ठीक है, जबकि देवादिदेव महादेव जी तो अनंत हैं। इन्होंने जब ये झूठ बोला, तब से इनको श्राप मिला हुआ है, ये महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो आप कोई सा भी सफेद फूल ले लेना, केतकी के अलावा एक आखा चावल का दाना और एक बेलपत्र। इसी के साथ में आपको लेना है एक लोटा शुद्ध जल, अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसी वाले में से लेकर के जाना है। कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाना इन सभी को लेकर के देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ध्यान से सुनिएगा, इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल के समय किया जाता है ना। प्रदोष काल मतलब शाम के समय पर इस उपाय को किया जाता है, और हफ्ते में आपको एक बार इस उपाय को जरूर करना चाहिए। एक हफ्ता फिक्स कर लो, हफ्ते में कोई सा भी दिन, सोमवार या मंगलवार या बुधवार, आप एक दिन केवल फिक्स कर लो, और हर हफ्ते आपको यह उपाय करना है, यानी कि एक महीने में 4 बार। एक महीने के अंदर आपका कितना बदलाव आता है आप खुद देख लीजिएगा। कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आपने एक कलश लिया है ना, इस कलश के अंदर आपको शिवलिंग को देखते हुए सबसे पहले उसके अंदर डालने हैं आपको एक चावल का आखा दाना, है ना। क्या बोल करके, नाम और आपका गोत्र बोल करके चावल का दाना उसमें डालना। ठीक है ना, चावल। उसके बाद में आपको डालनी होगी एक बेलपत्र,
है ना, जो बेलपत्र आपने ली है, बेलपत्र को आपको अपनी कामना कह करके डालना है, ठीक है ना। और जो सबसे अंत में बचा एक फूल, आपके जीवन में शांति के लिए, आपकी तरक्की के लिए, बुरे वक्त की कामना करते हुए, यानी कि बुरे वक्त को खत्म करने की कामना करते हुए सफेद फूल को डाल देना। और इस एक लोटे को आपको अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, मैं फिर लिख रहा हूं यहां पे, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से शिवलिंग पर एक धारी से समर्पित करना। धार टूटनी नहीं चाहिए। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उसे थोड़ा सा अपने दाहिने हाथ में लेना और अपने 3 जगह लगा लेना। कौन कौन सी 3 जगह? सबसे पहले आप लगाओगे मस्तक पर, उसके बाद में लगाओगे अपने दोनों नैनों पर, और तीसरे नंबर पर अपने कंठ पर, ठीक है ना। एक हफ्ते में एक बार इस उपाय को करना स्टार्ट कर दो, बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा और आपको हमेशा तरक्की के मार्ग पर लेकर के जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन संपदा बढ़ ही नहीं रही है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, व्यापार खोला है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, या फिर आपके घर में अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार तो आपको पता ही नहीं चलता कि घर में पैसा भी आ रहा है और किधर जा रहा है ना। ऐसी भी काफी सारे घरों की प्रॉब्लम है, समस्या है। कभी कोई चीज खराब हो गई, उसमें पैसा खत्म हो गया, कोई बीमार पड़ गया, उसमें पैसा खत्म हो गया, अनावश्यक खर्चा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बिना बेवजह की चीजें आप खरीदे जा रहे हो। उससे बचने के लिए आपको इस उपाय को करना स्टार्ट कर देना है। इसको एक नियम के साथ ही करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसको क्या करना है, इसके लिए आपको लेनी होगी एक बेलपत्र जो खंडित ना हो, नहीं मिलती है शिवलिंग से उठा लेना, शिवालय से। और आपको इसी के साथ लेनी होगी हल्दी। अब हल्दी कौन सी लेनी है? पिसी हुई हल्दी लेनी है। काफी सारे लोग बोलेंगे महादेव जी को तो हल्दी नहीं चढ़ती, ये तो सिर्फ बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं हम लोग, तो वो उपाय छोड़ के चले जाते हैं। पहले पूरा उपाय देखिए। एक बेलपत्र, एक चुटकी आपको हल्दी लेनी है और थोड़ा सा लेना है आपको शहद, ठीक है ना। ये शहद आपके जीवन की, मधु जो होता है ना, आपके जीवन की रुकावटों को दूर करता है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का कहां से भरोगे, ये आपको पता ही है, अभी अभी बताया, अपने पीने वाले कलश में से, ठीक है। और इन सबको लेकर के प्रदोष काल में ही शाम के समय पर ही पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जो भी विशेष दिन आ जाए ना, उस दिन आप इस उपाय को जरूर करना। विशेष दिन जैसे कोई प्रतिपदा तिथि आ जाए, किसी भी मास की जो शुरुआत की पहला दिन होता है उस दिन, या फिर अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, पूर्णिमा, इस तरीके से कोई सी भी तिथि आ जाए, उन दिनों पर आपको इस उपाय को जरूर करना है। देखिए, प्रदोष काल में जाना और जाने के पश्चात सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपने हल्दी और शहद लिया है, इन दोनों को मिला करके आपको चंदन बना लेना है। अरे दोनों को मिलाओगे तो चंदन बन जाएगा, गुरुजी भी यही कहते हैं, ठीक है ना। दोनों को मिलाया, चंदन बन गया। इसी चंदन को आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है। अब अनामिका उंगली कौन सी होती है? चिटी उंगली के पास वाली उंगली, जो अनामिका उंगली है, उसमें लेना है। और जो ये बेल पत्र है ना, देखिए, इस पर दिखे या ना दिखे, आपको ये काम जरूर करना है। ऊपर बीच वाली जो पत्ती है ना, उसके चिकने हिस्से की तरफ, यहां पर तो लिखना है आपको श्री, है ना। दिखे चाहे ना दिखे, गुरुदेव ने साफ कहा है, बस आप अपने मन में श्रद्धा भाव से आप इसको बनाना, और इन दोनों पर आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है, ठीक है ना, उसी वाली उंगली से। ध्यान रखना, एक बार जो आप ले लोगे ना, दोबारा नहीं लेना है। उसी से आपको, जैसे कि एक बार आपने ले लिया, उसी से श्री लिखना है, उसी से आपको ये स्वस्तिक बनाना है, उसी से स्वस्तिक बनाना है। ऐसा नहीं है आप 4 बार 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 चंदन ले रहे हो और फिर उसके बाद में लगा रहे हो, नहीं, एक ही बार में आपको बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर जो ये एक बेलपत्र है ना, इसे जिस स्थान से ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, यहां से उठा करके शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा, विशेष स्थान पर, जो है महादेव जी की सबसे छोटी, सबसे प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी के ऊपर। कैसे समर्पित करना है? बड़ी वाली पत्ती महादेव जी की तरफ रहेगी, और जो डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ रहेगी। जिधर आपने स्वस्तिक और श्री बनाया है ना, वो नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। अपने दोनों हाथों में उस कलश को लेना, और कलश को लेकर के ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुबेर भंडारी के नाम से, कुबेर भंडारी के नाम से इस जल को समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उस जल को उसी पात्र में एकत्रित करना। अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से विनती करके, जिस काम के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं उसके लिए, इस कलश को आपको लेकर के घर पहुंच जाना होगा। इस कलश में जो भी जल है, उसे आपको, या तो आप अपने घर में कर रहे हो तो घर में आप छिड़क देना,
कोई व्यापार धंधा दुकान है उसके लिए कर रहे हो तो वहां पर आप छिड़क देना, दोनों जगह पर भी आप छिड़क सकते हो। इस जल का इतना बड़ा महत्व होता है कि जिस जगह पर इस जल को छिड़का जाता है ना, उस घर में हमेशा धन लक्ष्मी सदैव निवास करती है। पूज्य गुरुजी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला जो उपाय है ना, पूज्य गुरुजी ने कहा कि प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। देखिए अगर आप कोई भी उपाय कर पाओ या ना कर पाओ, कोई अनुष्ठान कर पाओ या ना कर पाओ, अपनी मनोकामना, धन प्राप्ति, बीमारी, बुरा वक्त, जीवन के कष्ट जितने भी है ना, उन सभी को मात्र ये एक उपाय खत्म कर देता है। ठीक है ना। लेकिन इस वाले उपाय को करने के कुछ खास दिन है, उसी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। महीने के अंदर जो जो भी प्रदोष पड़े उस दिन, या फिर प्रदोष को ना कर पाओ, महीने में केवल एक बार ही करना है। प्रदोष को ना कर पाओ तो शिवरात्रि के दिन, है ना, एक महीने में 2 प्रदोष पड़ती है, एक शिवरात्रि पड़ती है, 2 एकादशी आती हैं। ठीक है ना। तो आपको किसी भी एक दिन पे आपको ये वाला उपाय करना है। ठीक है, क्या करना है आपको ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से 3 आपको दीपक तैयार करने हैं, वो भी कौन से, गोल बाती के, गोल बाती के। और कोशिश करना घी के दीपक बनाना, गाय के घी के। गाय का घी नहीं मिलता है, आप नॉर्मल घी ले लेना। ठीक है, तो आप घी के दीपक गोल बाती के 3 तैयार करना। और प्रदोष काल में इन तिथियों पर ध्यान रखना, प्रदोष काल में आपको इन तिथियों पर पहला वाला जो आप समर्पित करोगे कहां पर लगाओगे, बेल पेड़ के नीचे। जब भी आप दीपक लगाने जाओ ना, उसके नीचे आसन जरूर लगाना, चावल के दाने, गेहूं के दाने, कुछ भी यहां पर लगा देना, है ना। यहां पर आप जब भी लगाओगे महादेव जी का स्मरण करते हुए लगाना। दूसरा दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे लगाना है। अब गुरुदेव ने कहा अगर आंवले का पेड़ नहीं मिलता है ना, तो आप इसकी जगह पर शमी का पेड़ के नीचे भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर में ही है तो आप वहां पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, गमले में लगे हुए हैं वहां पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो तीसरा दीपक है ना, वो आपको शिवालय की चौखट पर लगाना है। इस जगह पर जब आप अंदर की तरफ जाते हो, आपकी दाईं तरफ लगाना है। और ध्यान रखना आसन जरूर लगा देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सारे उपाय करने की जरूरत नहीं है, इन खास विशेष तिथियों पर ये 3 दीपक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इतने में मेरा बाबा आपका कल्याण कर देगा, जीवन में कोई परेशानी आने ही नहीं देगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।